2000 बायोलॉजी का पेपर है और उसकी ये तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एक्सेप्ट, इन 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है। और वो कौन सी है? इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट हैज एक्सट्रीमली रैपिड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी पर जो असर डालता है वो बहुत ही स्लो होता है, और नर्वस सिस्टम का जो असर है वो बहुत ही रैपिड होता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी। 22, दो ऑर्गेनिजम्स क्लोज एसोसिएशन में है एक दूसरे के साथ, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरह की जो एसोसिएशन है वो कहलाती है कमेनिलिज्म। ठीक है, अगर एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो तो ये म्यूचुअल जो है पैरासिटिज्म कहलाती है। एक का फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो, ये म्यूचुअलिज्म है। लेकिन अगर एक का फायदा हो और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, तो ये कहलाती है कमेनिलिज्म। Next, question number 23, plants that have true roots, stems and leaves as well as flowers and seeds enclosed in fruits are classified as, वो पौधे जिनमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी काफ़ी एडवांस पौधे हैं और जो मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं ऑन अर्थ, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट माइट बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन से बचने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? इन पांचों में से एसिड रेन का सबसे बड़ा सबब है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कम कर दें, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट आर बर्न, तो एसिड रेन के खतरे से बचा जा सकता है। Next, question number 25, the formation of chiasmata is an important feature of meiotic division। जब मियोसिस होता है तो उसके अंदर एक स्टेप आता है जिसे चियास्मेटा कहते हैं, मतलब उसमें चियास्मेटा बनता है उस स्टेप के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से नए नए जीनोटाइप्स या नई नई वेरिएशन जो है वो मुमकिन होती है। क्यों? वजह ये है, चियस्मेटा वो जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी दो क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। तो वो जगह जहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है वो चियस्मेटा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज से क्या होगा कि नई नई जीनोटाइप्स या नई नई जो है वैरायटीज जो है वो पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 26, और इसका ताल्लुक भी जीन्स और वेरिएशन से है। एक ब्लैक माउस को क्रॉस किया गया ब्लैक फीमेल के साथ, और जो नए चूहे पैदा हुए वो उनमें से 15 ब्लैक थे और 5 वाइट थे। एक दूसरा काला चूहा और वो सेम फीमेल के साथ जब क्रॉस हुआ तो सारे के सारे चूहे ब्लैक थे। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन होमोजाइगस था, कौन हेट्रोजाइगस था? तो आपको पता होना चाहिए, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक अगर रेशो 3:1 आ रहा है, ठीक है, 15 काले थे और 5 वाइट थे, तो इसका मतलब क्रॉस होने वाले दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, तो मेल 1 और जो फीमेल थी ये दोनों जो है वो हेट्रोजाइगस हैं। और जो दूसरा वाला केस है उसमें 30 चूहे 30 के 30 जो है वो काले थे, तो इसका मतलब जो ब्लैक माइस था सेकेंड क्रॉस वाला वो होमोजाइगस था, तभी तो सारे चूहे ब्लैक बने हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, अल्बाइनोस हैव अ जीनोटाइप ऑफ स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव है। ये अल्बाइनो एक बीमारी है जिसमें जो इफेक्टेड पर्सन होता है वो बिल्कुल वाइट, उसके बाल वाइट, आंखें वाइट, आईब्रोज वाइट वगैरह वगैरह, पूरा चेहरा जिसका वाइट हो रहा होता है। ये रिसेसिव एलियल की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के दूसरे, वो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट है और या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, यानी बीमार नहीं है। अगर एक हेट्रोजाइगस मेल को एल्बाइनो फीमेल के साथ क्रॉस किया जाए तो क्या होगा? अगर फीमेल मतलब एल्बाइनो है तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप होगा ये वाला, और अगर मेल है हेट्रोजाइगस तो उसका जीनोटाइप होगा ये वाला, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो 50% जो है वो नॉर्मल होंगे और 50% जो है वो एल्बाइनो होंगे। ठीक है जी। तो ये कहलाता है रेशो ऑफ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अगर एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को
होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया जाएगा तो जो रेशो आएगा वो हमेशा 50-50% होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्रेब्स साइकिल इज नॉट ट्रू। इन पांचों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्रेब्स साइकिल के साथ जो है वो मैच नहीं करती, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं वो कौन सी है। वो है सी, द क्रेब्स साइकिल इज द सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी इन द सेल। वजह क्या है, क्रेब्स साइकिल के अलावा और भी स्टेप्स मतलब प्रोसेस हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वगैरह वगैरह, इनके जरिए भी एटीपी बन सकते हैं। तो ये ओनली सिंगल सोर्स नहीं है एटीपी बनाने का, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं सेल के अंदर। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एसोसिएशन। आपको इनमें से मैच करना है, कौन सा मैच बिल्कुल दुरुस्त है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, नहीं जी ये गलत है। लाइजोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर यूज, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। लाइजोसोम वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आज का हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30, किडनी की एक डायग्राम दी गई है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह है जहां पर जो फ्लूइड का रेट ऑफ मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, यानी ब्लड के अंदर से जो फ्लूइड है वो ब्लड से अलग होगा किस जगह पर। तो ये डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, ये आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये यूरेटर है। तो यहाँ पर तो ब्लड की मूवमेंट नहीं होती, यानी फ्लूइड जो है वो ब्लड से अलग नहीं होता। वो जगह कौन सी, वो जगह ये है कॉर्टेक्स, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का आधा हिस्सा यहाँ होता है, आधा हिस्सा मेडुला के अंदर होता है। तो वो हिस्सा जो यहाँ पर है जहाँ पर ब्लड जो है वो मतलब फिल्टर होता है और फ्लूइड उससे अलग होता है, वो ये जगह है कॉर्टेक्स वाला रीजन। तो आप इसको पहचान लीजिए, चले ये अगर सी होगा तो ये डी होगा। ठीक है जी, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट होता है ब्लड उसका फ्लूइड का फ्रॉम द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारा 2007 बायोलॉजी का पेपर मुकम्मल हो गया है। अगले पेपर के लिए इंतजार कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो है सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।